मैं मोहम्मद दिल और मेरे साथी अदील हाशमी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, मुल्क में ज़रई बुरहान अपने अरूज पर है, जिसकी वजह आम किसान की जदीद ज़रई हालात और टेक्नोलॉजी से गैर हम। दुनिया चांद पर पहुँच चुकी है, लेकिन हमारा किसान आज भी वहीं खड़ा है जहाँ 50 साल पहले था। वो आज भी काश्त करके वही फरसुदा और पुराने आलात इस्तेमाल करने पर मजबूर है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रऊफ। रऊफ, माशाल्लाह कितना रकबा है आपके पास? 2 मरतबे। अच्छा रऊफ साहब, आप अपने रकबे में क्या काश्त करते हैं? हर किस्म की फसल, सब्जी, कमाद, बरसीम, पनीरियाँ वगैरह हर किस्म की। अच्छा माशाल्लाह रऊफ साहब, जैसा कि आपको मालूम है कि मुल्क में जो मईशत है वो बहरान का शिकार है, ज़रई शोबे पे भी इसका असर पड़ा है, तो आपके ख्याल में वो क्या मुश्किलात हैं जिनका आप आजकल सामना कर रहे हैं? पहली तो गल है खादा नहीं मिलदियाँ, बड़ी मुश्किल जे लभ लुभ के लियाई तो वो भी बड़ी मुश्किल महंगियाँ मिलदियाँ वा। बाकी पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो गई है, पानी जो मिल नहीं रहा, उसकी वजह ना किसान जो बहुत हैरान हो जा रहे हैं। स्प्रेयां दवाइयां जड़ियाँ जाली आन रही जो कि चंगियाँ भी है वो भी असर नहीं करदियाँ, कुछ नुकसान होंदा। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। रऊफ साहब, आपको मालूम है कि मुल्क में टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस हो रही है, ज़राअत के लिए भी नई से नई मशीनें आ रही हैं, रोज़ नई से नई मशीनों में इजाफा हो रहा है। तो लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपकी रकबे में, आपकी काश्तकारी में अभी तक वही पुरानी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है जो कि आज से पहले इस्तेमाल होती थी। तो आखिर आप जो नई मशीनरी है, नई टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल अपने खेतों पर क्यों नहीं कर रहे हैं? असल में वजह पता की है, वजह मेन चीज़ जी ये हैगी आ भी अजकल जो जिमीदार मालक खुद है ना, वो जिमीदारा नहीं करते, उन्हें ठेके दी, किसी ने भौली दी है। ये कानून एक ज़रई यूनिवर्सिटी वाले ने बनाया भी जिन्हें भी कोई ज़रई हालात लैने हैं ना, वो जो दरखास्त दिंदा उहदे नाल फर्द लानी पैंदी ज़मीन, वो कोई फर्द नहीं होंदी, वो इस चीज़ तो महरूम हो जाता है, उन्होंने नहीं मिलती। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शकूर। मैं देख रहा हूँ आपको मालूम है कि पाकिस्तान में नई से नई मशीनें ईजाद हो रही है, नए लेवलिंग के लिए लेज़र लेवलिंग और हार्वेस्टर वगैरह नई मशीनें आ रही हैं। तो आप अभी तक अपने हाथ से काम कर रहे हैं, आप उनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? क्या आप हमें इसके बारे में बता सकते हैं? ये लेज़र कंप्यूटर क्रास जिन्ने भी सारे कोई मशीनरी ट्रैक्टर जिन्ना कुछ भी है सारा तगड़े बंदे ने दिता जाता, माड़े बंदे किसी चीज़ का पुछते नहीं है, तलक वास्ता कढ़ लेंदे कि फलाना अफसर बैठा, चलो वो कोई वाक चीज़ कड्डो, उन्होंने चीज़ों तो मशीनरी जिन्नी सारी कुछ मेरे को दफ्तर, मेरी काश्त, मेरा जिमीदारा भी सारे नालों लंबा चौड़ा, मैं ठेकेदार हाँ, तो वो वजह कि मैनू भी कोई यदा वसीला बना के मशीनरी मैनू भी दी जाए कि मैनू बड़ा शौक आ कि मैं भी अज तो मेरी 15 साल की उम्र थी जदों का मैं जिमीदारा कर रहा वहाँ, जी उम्र हुण मेरी इस टाइम 40 साल हो गई है, मैंने जिमीदारे का बड़ा शौक आ, फिर भी मेरा जिमीदारा आम कंप्यूटर वाले नालों मशीनरी वाले नालों अच्छा जा रहा। मैनू ये कुछ पहुँचता ही नहीं, ना मैनू किसी ने मशीनरी दी, ना कंप्यूटर ट्रैक्टर, जो कुछ सारा किसी होर दा ही निकलदा, साडा निकले जान दे जमीन वाला होवे ते उहनूं दिता जांदा, जमीन वाला ते अगे तगड़ा हुंदा, वो तो भावें जिन्ने मर्जी लेज़र लिया के खरीद के ते खड़े कर लवे, 1-3 करोड़ का किला वेचदे ते ठेकेदार जिहड़ा उहनूं ते दिंदे कख नहीं। क्या हाल होना चाहिए? हल ये होना चाहिए कि चलो ये कहते हैं कि जिमीदार को अद्धे पैसे नकदी लेंदे ने ना, किहड़ा किस्तां लैंदियां, तो चलो जो माड़ा छोटा जिमीदार आ को अद्धे पैसे लैके ते उहनूं अपनी वो चीज़ दी जाए, उसकी गिरदौरी जी कढ़ा लैन कि किन्ने साल तो ये नां दी है तो किन्ने साल तो जिमीदारा कर रहा, साल 2 साल 5 साल जिन्होंने हो गए उन्होंने ना देन, जोड़े पुराने जिमीदार आ 15-15 20-20 25-25 साल हो गए ठेकेदार आ, तो उन्होंने तो हक ज़्यादा बनता ना, जिन्हों दी घर दी जमीनां वा ते घर दी जमीनां वालियां मशीनरियां दित्तियां जांदियां वा, ते माड़ा वो घर दी जमीन वाला तो करोड़ वट के ते बैंक च रख के सूत खाई जाणदे आ, उन्होंने की जिमीदार तो अच्छे तरीके दे नाल ठेकेदार ही करदा ना कि मैं चो ठेका भी कढ़ना, मैं चो आमदन भी कढ़नी आ, ये चो सारा कुछ मैं कमा के ते सारा कुछ करना, ते इनू लेज़र जेडे जिन्ने मशीनरी सारी जी ठेकेदार नूं दित्ती जावे। वगैरह में क्या मसला आ रहा है? कोई मसला पेश आ रहा है? पानी नहरां बंद रहिंदियां, पानी की कमी रहिंदी है, पानी जिमीदार नूं पहुंचदा नहीं, जे कोई मसलन जे पानी थोड़ा बहुता आउंदा वा ते पिछे मोगियां दे विच एक दूए दी इट्टां दे के दूसरे दा बंद रात नूं कर दिंदे, ओदी वारी आउंदी लंघ जांदी। मसला है कि हुकूमत नूं चाहीदा इहदे बारे दे विच ट्यूबल लवा के दित्ते जाण, ट्यूबल लवा के ते ओहदा बिजली दा बिल जिहड़ा मीटर शीटर लवा के ते गौरमेंट अदा करे ते साडी ज़राअत कदी भी भुखी नहीं मर। आपका नाम? तारक मसूद। आपको अपनी फसल की काश्त में क्या मसाइल पेश आ रहे हैं, क्या आप बताना चाहेंगे? सब तो पहली गल तो यह है जी पानी की बड़ी प्रॉब्लम है, 12 बंदी दे नाल पानी लभदा। दूसरी गल यह भी खाद जिहड़ी आ वो सानू कंट्रोल रेट ते नहीं लभदी, वो ब्लैक मार्केट आ, माड़ा जिमीदार जिहड़ा इहनूं अफोर्ड नहीं कर सकदा, इस वास्ते
ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੇਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਵਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਚੰਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿल्कुल निहत्ता और बिल्कुल ਉਹਦਾ हाल बुरा हो। नई मशीनी ईजाद हो रही है, लेकिन आपके गांव में कोई ऐसी मशीनरी का इस्तेमाल और नए नए तरीके आपके सामने नहीं इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसकी क्या वजह है? सुनी ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਰੇਜ਼ਰ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੈਵਲਿੰਗ ਹੈ, ਲੈਵਲਿੰਗ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਮਤਲਬ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਖਪਤ ਹੋਊਗੀ, ਦੂਸਰਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਅੱਛੀ ਹੋਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ, ਸਿਵਾਏ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫੀਲਡਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੱਖੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਮਤਲਬ कहना यह है कि फार्म पे बड़े बड़े फार्मों पे आते हैं, ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਗੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, छोटे लेवल पे नहीं आते। ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਛੋਟਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਮਤਲਬ ਫੀ ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕੋ 2 ਏਕੜ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ ਪਾਲ ਸਕਦਾ ਪੂਰਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹ 2 ਖੇਤ ਏਕੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੇਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਲਟੀਵੇਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਦੀਦ ਜਾਂ ਗਹਿਰੇ ਹਲ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਕਮਾਦ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਉਹ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਆਉਣ, ਉਹ ਨਮੂਨੇ ਲਿਜਾਣ, ਪਤਾ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੋਟ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ नहीं। साबर साहब, एक नई टेक्नोलॉजी आई है टिलेज मशीन। उससे ये होता है कि एक ही वक्त में आप अपने एक खेत में 2 फसलें काश्त कर सकते हैं। तो मैं देख रहा हूँ आपके खेत में ये इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं है, तो आप इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? ये पानी की कमी है। पानी की कमी है। अच्छा, पानी किनाल सिस्टम के जरिए या खालों के जरिए आपको पानी नहीं पहुँचता? हाँ जी, पहुँचता है, खालों के जरिए पहुँचता है। अच्छा, तो फिर आपको पानी मुयस्सर नहीं आ रहा सही तरह से? क्या प्रॉब्लम? नहीं आ रहा है, पिछों नहीं आ रहा है, पानी घट है। लेकिन इस पैदावार को देख के हमें हैरानी होती है कि इतनी पैदावार के बावजूद हमारे मुल्क में ज़रूरी बहरान है। तो आप इसकी वजह बताएं, ये ज़रूरी बहरान क्यों है? सब तो मसला बड़ा तो ये है भी साढ़े को पानी है नहीं, डीजल बहुत महंगा, खाद बहुत महंगी है, छोटा काश्तकार इन्नी अफोर्ड नहीं कर सकता। सब तो बड़ा मसला तो ये है। तो शाह साहब, पानी की बचत के लिए गवर्नमेंट ने, हमारे साइंटिस्ट ने नई टेक्नोलॉजी ईजाद की है। एक नई टेक्नोलॉजी अभी लेटेस्ट ईजाद हुई है, ड्रिप इरिगेशन। तो ये टेक्नोलॉजी आप अपने खेतों में इस्तेमाल करके अपनी पैदावार को में इजाफा क्यों नहीं करते? वो तगड़ा जिमीदार कर सकता, माड़ा जिमीदार लिए वो बहुत औखा काम है। लेकिन हमारी मौजूदा गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारी स्कीमें बना दी हैं। एक कर्जा बेस पे, नो प्रॉफिट नो लॉस बेस पे इन स्कीमों का एक आम किसान से मुतारफ करवाया जाता है। तो लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ पे आम खेतों में ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल क्यों नहीं हो रही? नहीं भाई, तगड़े जिमीदार ने करनी है, माड़े जिमीदार तो कर्जा भी नहीं ला सकते। माड़े जिमीदार लिए कर्जा लेना भी औखा वा। साढ़े च इन्नी पहुँच नहीं हैगी कर्जा लैन ली। हुण 1-1 2-2 3-3 किले वाला तो इत्थे पहुँच ही नहीं सकता। वो तगड़े बंदे खाई जाते सारा कुछ। बहुत शुक्रिया। भाइयों के चंद मसाइल का जायजा लिया, लेकिन अब जरूरत समर की है कि इन मसाइल के हल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट जल्द अज जल्द इकदाम उठाए। अदील हाशमी और मोहम्मद रीद को इजाज़त दीजिए।